भक्ति वही जो परीक्षा में खरी उतरे, प्रेम वही जो आत्मा तक पहुंचे, और वर वही जो शिव की कृपा से मिले। ऐसी ही एक कथा है शिवांश की, एक शिव भक्त की, जिसकी भक्ति ने भगवान शंकर को भी स्वयं प्रकट होने पर विवश कर दिया। यह सिर्फ एक साधारण भक्त की कथा नहीं, बल्कि उस श्रद्धा की कहानी है जो शिव को भी उनके ध्यान से बाहर आने पर विवश कर दे। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव केदारपुर में एक किसान दंपत्ति रहा करते थे। भुवन और गौरी निर्धन थे परंतु संतोषी। उनकी संतान नहीं थी और इस कारण गांव में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। गौरी ने वर्षों तक शिव मंदिर में बेलपत्र चढ़ाए, निर्जला व्रत किए और हर श्रावण सोमवार को संकल्प लेकर उपवास किया। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव से विनती की, हे महादेव, मेरी झोली खाली है, मुझ पर कृपा करो। वर्षों की प्रार्थना के बाद एक दिन उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। उस दिन महाशिवरात्रि थी। मंदिर के घंटों की गूंज, बेलपत्र की सुगंध और गंगा जल से भरे कलश की धारा उस दिन कुछ और ही लग रही थी। उन्होंने पुत्र का नाम रखा शिवांश, जिसका अर्थ था शिव का अंश। शिवांश बचपन से ही असामान्य था। वह बहुत कम बोलता, पर उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे उसमें एक गहराई बसी हो। जब गांव के अन्य बालक खेतों में कंचे खेलते, शिवांश मिट्टी से शिवलिंग बनाता, उस पर जल अर्पण करता और भस्म से त्रिपुंड खींचता। गांव के लोगों ने सोचा कि यह कोई शरारती आदत है, परंतु जब वह रोज यही करता रहा तो सबने माना कि यह बालक कोई साधारण नहीं। वह गांव के पुराने टूटे शिव मंदिर में प्रतिदिन जाता और बिना किसी को कहे घंटों बैठा रहता। वहां एक बूढ़े साधु रहा करते थे, जिन्हें लोग तपस्वी बाबा कहते थे। उन्होंने एक दिन शिवांश से पूछा, तू भगवान से क्या चाहता है पुत्र? शिवांश ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं चाहता बाबा, बस उन्हें महसूस करना चाहता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, ऐसी ही भक्ति भगवान को प्रिय होती है। तू अपने पथ पर अडिग रह, एक दिन शिव तुझे उत्तर अवश्य देंगे। समय बीतता गया। शिवांश बड़ा हुआ और गांव का एक जिम्मेदार युवक बन गया। वह अपने माता पिता के साथ खेतों में मेहनत करता, गायों की देखभाल करता और समय मिलने पर मंदिर जाता। जब वह विवाह योग्य हुआ तो माता पिता ने उसका विवाह पास के गांव की एक संस्कारी, सुंदर और शिवभक्त कन्या वैदेही से करवा दिया। वैदेही का स्वभाव शांत था। वह भी प्रतिदिन पूजा करती, शिव का ध्यान करती और उसका सपना था कि एक दिन वह अपने पति के साथ कैलाश यात्रा पर जाएगी। विवाह के बाद दोनों ने अपने छोटे से घर को प्रेम और भक्ति से भर दिया, परंतु समय बीतता गया। 1 वर्ष, फिर 2, फिर 3, परंतु उनके जीवन में संतान का आगमन नहीं हुआ। वैदेही हर दिन एक आशा लेकर मंदिर जाती, पर हर माह निराश होकर लौटती। उसकी आंखें शिवलिंग पर टिक जातीं। क्या मेरा आंचल कभी नहीं भरेगा प्रभु? गांव की स्त्रियां ताने मारतीं, कुछ कहतीं, शिवांश तो भोले बाबा का परम भक्त है, फिर भी उसकी पत्नी मां क्यों नहीं बन पा रही? शिवांश यह सब चुपचाप सुनता, पर किसी को दोष नहीं देता। वह हर दिन वैदेही को सांत्वना देता, शायद भगवान हमें परीक्षा में डाल रहे हैं, परंतु वह हमें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। एक रात वैदेही मंदिर में अकेली बैठी थी। आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे। उसने शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे मां नहीं बनना है यदि यह मेरा भाग्य नहीं, पर कृपया मेरे शिवांश को यह पीड़ा मत दो। वह जो आपको इतनी श्रद्धा से पूजता है, उसके साथ अन्याय मत करो। शिवांश वहां पहुंच गया। उसने वैदेही के आंसू पोंछे और कहा, अब और प्रतीक्षा नहीं वैदेही, मैं शिव को मनाने नहीं, उन्हें महसूस करने जा रहा हूं। मैं हिमालय जाऊंगा, वहां जहां शिव ने सती को अपने कंधे पर लेकर तांडव किया था, जहां आज भी उनकी तपस्वी आत्मा विराजमान है। मैं वहां जाकर शिव से उत्तर मांगूंगा, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। वैदेही ने कांपते स्वर में कहा, तुम अकेले कैसे जाओगे? वहां तो बर्फ ही बर्फ है, जंगली जानवर हैं। शिवांश ने मुस्कुराकर कहा, जहां शिव हैं वहां डर नहीं। अगली सुबह सूरज उगने से पहले शिवांश ने अपने माता पिता और पत्नी का आशीर्वाद लिया।
उसने एक छोटी सी गठरी तैयार की। उसमें था एक कमंडल, बेलपत्र, कुछ सूखे मेवे और वैदेही द्वारा दिया गया एक ऊनी वस्त्र। वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। हर गांव में लोग पूछते, कहां जा रहे हो शिवांश? और वह केवल मुस्कुराकर कहता, अपने भोलेनाथ से मिलने। रास्ते में वह भूखा रहा, कई बार जंगल में खो गया, बर्फीले तूफानों में फंसा, लेकिन उसकी श्रद्धा ने उसे कभी रुकने नहीं दिया। कई सप्ताह की कठिन यात्रा के बाद शिवांश पहुंचा कैलाश की तराई में स्थित एक पुराने तपोवन में। यह स्थान वीरान था। वहां केवल हिम, पत्थर और आकाश था। बीच में एक प्राचीन शिवलिंग था जिस पर बर्फ जम चुकी थी। शिवांश ने वहीं आसन जमा लिया। हर दिन वह उपवास करता, बेलपत्र खोजकर अर्पित करता और ऊंचे स्वर में एयूएम नमः शिवाय का जाप करता। कभी कभी ध्यान में घंटों बैठे रहता और कभी बर्फ में बैठकर केवल मौन साधना करता। 10वें दिन एक रहस्यमयी वृद्ध वहां प्रकट हुए। उनकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी, नेत्रों में ब्रह्मांड समाया हुआ था। वह धीरे धीरे शिवांश के पास आए और बोले, बालक, तू क्या चाहता है? शिवांश ने आंखें खोलीं और बिना चौंके उन्हें प्रणाम किया। आप कौन हैं बाबा? वृद्ध ने कहा, मैं वही हूं जिसे तू इतने समय से पुकार रहा है। लेकिन जान ले, तेरा उत्तर तुझे एक विशेष पुष्प देगा, ऐसा पुष्प जिसे केवल सच्चा भक्त प्राप्त कर सकता है और जिसे सूंघते ही पुत्र प्राप्ति होती है। शिवांश की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। वह पुष्प कहां मिलेगा? वृद्ध बोले, वह कोई साधारण पुष्प नहीं, वह है शिव कृपा पुष्प। यह तब प्रकट होता है जब आत्मा पूर्ण समर्पण कर देती है, जब भक्त केवल मांगता नहीं, खुद को अर्पण करता है। हिमालय की गहराइयों में, जहां साधारण मनुष्य का पहुंचना भी कठिन होता है, शिवांश ने अपनी साधना का स्थान चुना था। वहां केवल बर्फीली हवाएं थीं, ऊंचे पर्वतों की चुप्पी और आत्मा से संवाद करता हुआ गगन। शिवांश ने एक शिला को अपना आसन बनाया और वहीं बैठकर जप करने लगे। एम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। दिन रात बिना अन्न, बिना जल, केवल शिव नाम का जाप। उन्होंने समय की सीमाएं लांघ दी थीं। 1 दिन, 2 दिन, फिर हफ्ते और फिर महीने बीत गए। उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन मन और आत्मा पहले से अधिक दृढ़ हो चुकी थी। शिवांश की तपस्या ने प्रकृति को भी विचलित कर दिया था। एक दिन भयानक आंधी चली। बर्फबारी इतनी तीव्र थी कि लगता था पर्वत भी कांप उठे, मगर शिवांश का ध्यान अडिग रहा। फिर एक दिन एक भयावह दृश्य उत्पन्न हुआ। एक बर्फीला शेर उनके सामने आ गया। उसकी आंखों में भूख और क्रोध था, लेकिन शिवांश के तपोबल के आगे वो भी शांत हो गया और चुपचाप चला गया। यह शिव की लीला थी। वे परख रहे थे कि शिवांश तपस्या के योग्य है या नहीं। शिवांश की तपस्या से देवलोक भी विचलित हो उठा। इंद्रदेव को भय हुआ कि कहीं यह साधक इतना शक्तिशाली न बन जाए कि मेरा सिंहासन डोल उठे। उन्होंने अप्सराओं को भेजा। रंभा, उर्वशी और मेनका तीनों शिवांश के सामने नृत्य करने लगीं। हवाओं में सुर और श्रृंगार की लहर फैल गई, लेकिन शिवांश की आंखें बंद थीं। उनका मन कहीं और था, शिव में, शिवत्व में। अप्सराएं थक गईं और अंततः लौट गईं। इंद्रदेव समझ गए कि यह साधक असाधारण है। पूरा 1 दशक बीत गया। अब शिवांश का शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था, लेकिन उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उनके शरीर से आलोक निकलने लगा। उनके चारों ओर बर्फ पिघलने लगी। पक्षी उनकी परिक्रमा करने लगे। छोटे पशु भी उनके समीप बैठते उनसे प्रेम की ऊर्जा फैलती थी। एक दिन जब शिवांश अपने जप में लीन थे, आकाश से एक प्रकाश पुंज उतरा। वह स्वयं महादेव थे। उनके जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, त्रिनेत्र से तेज फैल रहा था और गले में वासुकी लिपटी थी। शिवांश ने आंखें खोली, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शिव बोले, वत्स शिवांश, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुमने कठिन मार्ग को अपनाया, मोह माया को त्यागा और केवल मुझे समर्पित हुए। वत्स, बताओ क्या वर चाहिए?
शिवांश ने नम्रता से कहा, प्रभो, मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि मेरा पुत्र भी आपके मार्ग पर चले, वह लोक कल्याण के लिए कार्य करे और आपकी भक्ति से कभी विमुख न हो। महादेव मुस्कुराए, तथास्तु। तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा जो ज्ञान, तप और करुणा का प्रतीक होगा। वह समाज को नई दिशा देगा। यह मेरा आशीर्वाद है। शिव बोले, लेकिन ध्यान रखना, यह वरदान तप के कारण है। इसे बनाए रखने के लिए जीवन भर संयम और सेवा का पालन करना होगा। शिवांश ने वचन दिया। महादेव अंतर्धान हो गए। चारों ओर घंटियों की ध्वनि और दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। शिवांश की आंखों में आंसू थे। वह भाव विभोर थे। अब उनका तप सफल हो चुका था। शिवांश ने अपने तप स्थल की मिट्टी को प्रणाम किया। कुछ दिव्य पुष्प उन्होंने एक पात्र में रख लिए जो स्वयं शिव ने भेजे थे। यही पुष्प उनकी पत्नी को देंगे जिनसे उनका संतान जन्म लेगा। वह हिमालय से नीचे उतरने लगे। अब वे केवल एक पिता नहीं, एक तपस्वी, एक युग निर्माता बनने जा रहे थे। शिवांश हिमालय की ऊंचाइयों से नीचे उतर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक नई ऊंचाई थी, प्रभु के दर्शन और वरदान की प्राप्ति। वर्षों की तपस्या के बाद उनका शरीर दुर्बल था, पर मन शिवमय था। रास्ते में साधु संतों ने उन्हें देखा, उनके चरण छुए और आशीर्वाद मांगा। शिवांश अब केवल एक गृहस्थ नहीं, एक युग प्रेरक बन चुके थे। जब वे गांव लौटे तो गांव वासियों ने उन्हें पहचानने में क्षण भर का समय लिया। वर्षों बाद लौटे शिवांश को देखकर हर आंख नम थी। उनकी पत्नी वैदेही उन्हें देखकर सिहर उठी। उसने वर्षों तक व्रत रखे थे, शिव से प्रार्थना की थी और आज वह वरदान साक्षात उसके द्वार पर था। शिवांश ने धीरे से वह दिव्य पुष्प वैदेही को अर्पित किया जो स्वयं महादेव ने दिए थे। यह तुम्हारे लिए है, उन्होंने कहा। यह शिव कृपा का प्रतीक है। इस पुष्प से उत्पन्न संतान हमारा भविष्य बदलेगी। वैदेही ने श्रद्धा से पुष्प को अपने माथे से लगाया और पूजा स्थल पर रख दिया, और फिर कुछ ही महीनों में उसकी गोद हरी हो गई। पूर्ण चंद्र की रात थी। आकाश स्वच्छ था, तारे झिलमिला रहे थे, हर दिशा से सुगंधित वायु बह रही थी, और उसी शुभ बेला में वैदेही ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का जन्म होते ही मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठीं। पास के शिव मंदिर में दीपक अपने आप जल उठे और गांव में हर कोई बोल उठा, जय भोलेनाथ की। शिवांश ने पुत्र को गोद में लिया। उसकी आंखों में विचित्र तेज था। वह शिशु होकर भी स्थिर था, जैसे किसी दिव्य उद्देश्य के साथ अवतरित हुआ हो। इसका नाम क्या रखें? वैदेही ने पूछा। शिवांश ने मुस्कुराकर कहा, यह शिव का अंश है। यह शिव की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसका नाम होगा शिवायान। शिवायान साधारण बालक नहीं था। बचपन से ही उसमें गहरा संयम, करुणा और ज्ञान था। जब अन्य बच्चे खेलते थे, वह मंदिर में जाकर घंटियां बजाता, शिव स्तुति करता। 5 वर्ष की आयु में ही वह वेदों के श्लोक बोलने लगा। उसकी बुद्धिमत्ता से गांव के बुजुर्ग भी चकित रह जाते। एक दिन गांव के एक साधु ने उससे पूछा, वत्स, तुम कौन हो? शिवायान ने उत्तर दिया, मैं केवल एक साधक हूं जो अपने प्रभु शिव की इच्छा को समझना चाहता हूं। उसकी ये बातें सुनकर साधु ने कहा, यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं, यह तो भविष्य का दीप है। जैसे जैसे शिवायान बड़ा हुआ, उसने गांव में बदलाव लाना शुरू कर दिया। जहां लोग अंधविश्वास में फंसे थे, वहां वह उन्हें तर्क और श्रद्धा का संतुलन सिखाता। जहां झगड़े होते थे, वहां वह प्रेम का पाठ पढ़ाता। उसने गांव में एक शिव ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां बच्चे, वृद्ध और स्त्रियां आकर शांति और ज्ञान प्राप्त करते थे। उसका उद्देश्य केवल पूजा नहीं, सेवा था। उसने कहा, जो भूखे को भोजन दे, बीमार की सेवा करे और समाज को जोड़ने का काम करे, वही सच्चा शिव भक्त है। एक रात शिवायान को एक स्वप्न आया। उसमें महादेव ने कहा, वत्स, तुम्हारा कार्य अब भी पूरा नहीं हुआ। तुम्हें इस गांव से निकलकर दूर तक जाना है। लोगों को सच्चा धर्म सिखाना है। वेद, उपनिषद और भक्ति को एक सूत्र में बांधकर समाज को एक नई दिशा देनी है।
सुबह शिवायान ने अपने माता पिता से कहा, अब मुझे जाना होगा, प्रभु ने बुलाया है। वैदेही की आंखें नम हो गईं। क्या तू भी हमें छोड़ जाएगा? शिवायान ने उन्हें प्रणाम किया। मां, मैं कभी दूर नहीं हो सकता। मेरी सांसें आपकी ममता में बसी हैं, लेकिन अब मेरा कर्तव्य बढ़ गया है। शिवांश ने बेटे को गले लगाया। उन्होंने महसूस किया कि उनके तप का फल अब संसार को देने जा रहा है। भक्ति का असली फल तभी मिलता है जब वह धैर्य और निष्ठा के साथ परीक्षा में खरा उतरे। जैसे शिवांश ने अपने जीवन के हर कष्ट को सहकर अपने शिव से अपना अटूट प्रेम और श्रद्धा बनाए रखी, वैसे ही हर भक्त को अपने इष्ट देव पर विश्वास और समर्पण रखना चाहिए, क्योंकि सच्चा वरदान वही है जो शिव की कृपा से मिलता है, और वह वरदान कभी खाली नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप हर नई कहानी से जुड़ सकें, और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपकी बातें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। धन्यवाद।